बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़रीन कराम, हाफिज़ा यानी कि मेमोरी, इसके बड़े फ़वाइद हैं। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक ने इसमें बहुत से दीनी और दुनियावी फ़वाइद रखे हैं। मिसाल के तौर पर अगर हुकूकुल्लाह की अदायगी की बात की जाए तो इसमें हाफ़िज़े का बड़ा किरदार है कि आपको इबादत के हवाले से जो मसाइल दरपेश होते हैं उनको याद करना, और जैसे कि कुरान मजीद को हिफ्ज़ करना, इसमें हाफ़िज़े का किरदार है। जो लोग आलिम या मुफ्ती बनते हैं वो बहुत से मसाइल याद करते हैं, नमाज रोज़े के मसाइल, फ़र्ज़ उलूम के और दीगर जो हमारे दरपेश मसाइल होते हैं तो उनमें वो फतावा जात याद करते हैं, तो उसमें हाफ़िज़े का बड़ा किरदार है। इसी तरह इसके दुनियावी भी बड़े फ़वाइद हैं कि हमारी जो इल्मी तरक्की है उसमें हाफ़िज़े का बड़ा किरदार है कि जिस स्टूडेंट का अच्छा हाफ़िज़ा होगा, अच्छी मेमोरी होगी, ज़ाहिर है कि उसके कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो बच्चे कुंज़ेन होते हैं वो इतनी जल्दी अच्छे नंबरों से पास नहीं हो पाते। इसी तरह जो कारोबारी हज़रात हैं तो उसको हिसाब किताब याद रखना होता है, तो इसमें भी बड़ा हाफ़िज़े का किरदार है। इसी तरह अगर अच्छी गुफ्तगू करनी हो, अच्छे मुहावरों का इस्तेमाल करना हो, अच्छा रेफरेंस देना हो, तो इसमें भी ज़ाहिर है कि मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। और जो ज़्यादा ज़हीन होता है, ज़्यादा अच्छे हाफ़िज़े वाला होता है, तो बर वक्त वो हाजिर जवाब भी होता है और बर वक्त वो ऐसे रेफरेंस का इस्तेमाल करता है कि जिससे अगला शख्स जो है वो उससे मुतासिर होता है। तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारी दीनी और दुनियावी ज़िंदगी के अंदर इस मेमोरी का बड़ा किरदार है। और आजकल जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसकी बड़ी शिकायत रहती है कि उनको सबक याद नहीं होता। तो वालिदैन को भी इस चीज़ की शिकायत रहती है कि उनके बच्चे जो हैं वो कुन ज़हीन हैं, उनका हाफ़िज़ा अच्छा नहीं होता। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, हम इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। और कुछ हमारे पास्ट के जो बड़े बड़े स्कॉलर्स गुजरे हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से भी देखेंगे कि उनके हाफ़िज़े कैसे हुआ करते थे। मैं यहाँ पर चंद स्कॉलर्स के वाक़यात आपकी खिदमत में पेश करूँगा, शौक़ दिलाने के लिए, और ताकि ये सुनकर इंसान को फ़ख्र महसूस हो कि हमारे स्कॉलर्स किस तरह हुआ करते थे, कैसे अल्लाह पाक ने उनको हाफ़िज़े अता किए थे। सबसे पहले मैं बयान करूँगा हज़रत ताजदार गोलड़ा पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपके बारे में आता है कि आपने जब नाजरा कुरान यानी देख कर कुरान ख़त्म किया तो उस वक्त बिला इरादा आपको कुरान पाक हिफ्ज़ हो चुका था, यानी देख कर पढ़ने से ही आप हाफिज़ हो गए थे। इतना आपका हाफ़िज़ा था, इतनी आपकी मेमोरी शार्प थी। नाज़रीन कराम, इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में आता है कि आपको 70,000 अहादीस छोटी सी उम्र में याद हो गई थी। इमाम सुयूती अश-शाफ़िई रहमतुल्लाह ताला अलैह का तो लक़ब ही हाफिज़ुल हदीस है, और हाफिज़ुल हदीस उसको कहते हैं जिसको 1,00,000 अहादीस सनद और मतन के साथ याद हो, यानी उस हदीस का टेक्स्ट भी याद हो और उस हदीस की जो चेन है, सनद है, वो भी उसको ज़बानी याद हो। 1,00,000 अहादीस जिसको याद हो तो उसको क्या कहा जाता है? हाफिज़ुल हदीस। इसी तरह इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द हैं और इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस्ताद हैं। आपने 7 दिनों के अंदर कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। इसी तरह एक बुजुर्ग गुजरे हैं अबू बकर अंबारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके बारे में उलमा फरमाते हैं कि आपका हाफ़िज़ा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी था। हज़रत अबू बकर अंबारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को 3,00,000 अशआर और 120 कुरान मजीद की तफासिर ज़बानी याद थी। तो ऐसा अल्लाह पाक ने उनको हाफ़िज़ा अता किया था। माजी करीब के एक बुजुर्ग गुजरे 100 साल पहले, हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको आला हज़रत कहा जाता है, तो आला हज़रत का भी जो हाफ़िज़ा था बड़ा कमाल का था। बहुत सारे वाक़यात इनके हवाले से, एक वाक़या पेश करता हूँ कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 1 माह के अंदर कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। रोज़ एक पारा हिफ्ज़ फरमाते थे और याद करने का जो टाइम पीरियड था वो सिर्फ इतना था कि आप इशा का वुज़ू करने के बाद इशा की जमात खड़े होने से पहले पहले पूरा एक पारा हिफ्ज़ कर लिया करते थे। इसी तरह आपने 30 दिनों के अंदर पूरे 30 पारे हिफ्ज़ किए और उसी साल कुरान मजीद मुसल्ले में रमज़ान शरीफ में पूरा सुनाया। अल्लाह पाक ने ऐसी फोटोजेनिक मेमोरी आपको अता फरमाई थी, ऐसे कंप्यूटराइज्ड मेमोरी के आप मालिक थे। अल्लाह पाक इन बुजुर्गों के सदके हमारे हाफ़िज़े को भी मजबूत फरमाए। अब नाज़रीन कराम, ये देखते हैं कि किन चीज़ों से जो है वो हाफ़िज़ा मजबूत हो सकता है, हमारी मेमोरी शार्प हो सकती है। सबसे पहले तो ये है कि गुनाह छोड़ देने से मेमोरी जो है वो शार्प होती है, क्योंकि जो गुनाह है ये हमारी मेमोरी को कमज़ोर करता है।
अभी मैंने जितने बुजुर्गों के बारे में बताया, क्योंकि पहले के जो बुजुर्ग थे वो मुत्तकी परहेजगार हुआ करते थे, इसी वजह से उनकी मेमोरी भी बड़ी शार्प होती थी। अरबी में कहा जाता है कि अन निसियान मिनल इस्यान, निसियान कहते हैं भूलने के मर्ज को, और इस्यान कहते हैं गुनाहों को। तो कहा जाता है कि अन निसियान मिनल इस्यान, कि जो भूलने का मर्ज है वो गुनाहों की वजह से आता है। हजरत बशर बिन हारिस रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर इल्म को ज़हनशीन करना चाहते हो, यानी इल्म को अपने जहन में याद करना चाहते हो, तो गुनाह छोड़ दो। तो गुनाह की वजह से इंसान का हाफजा कमजोर होता है। और आज ये सबसे बड़ी हमारे नौजवानों में बीमारी है, बदनिगाही। बदनिगाही करना, फजूल बोलना, गाली गलोच करना, ग़ीबत करना, किसी की दिल आज़ारी करना। तो इन गुनाहों की वजह से, हमारे इर्द गिर्द गुनाहों की नहूसत की वजह से हमारी मेमोरी जो है वो कमज़ोर हो रही है, हमारे हाफजे जो हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बुनियादी वजह जो है वो गुनाह है, इसको छोड़ देने से हाफजा मजबूत होता है। इसी तरह नंबर 2 पर आता है कि तकरार करना, यानी रेपिटेशन करना। आप जिस चीज़ को, जिस सबक को जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे वो आपके ज़हन में उतना ज़्यादा करार पकड़ेगी, उतना ज़्यादा मजबूत होती जाएगी, आपको उतना ज़्यादा याद रहेगा। तो बात को बार बार रिपीट करने से भी इंसान उस बात को नहीं भूलता। इसी तरह नींद का खास ख्याल रखा जाए, यानी दिन में, यानी 24 घंटे में तकरीबन 7 से 8 घंटे जो है इंसान को नींद पूरी करनी चाहिए। इससे भी इंसान का जो है वो जहन सेहतमंद रहता है और इससे हाफजा मजबूत होता है। इसी तरह नाज़रीन कराम, कुरान मजीद को देख कर पढ़ने से भी हाफजा मजबूत होता है। और एक रिवायत का मफहूम है कि अगर तुम कोई चीज़ भूल जाओ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूशी पढ़ो तो तुम्हें भूली हुई चीज़ याद आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुरूशी पढ़ने से भी हाफजा मजबूत होता है। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि तवज्जो से और मुस्तकिल मुताला करने से, यानी बुक्स रीडिंग करने से भी जो है इंसान का हाफजा बहुत मजबूत होता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि खुशबू अकल बढ़ाती है, यानी इससे हाफजा कवी होता है, मेमोरी शार्प होती है खुशबू के इस्तेमाल से। एक हाफजे की मजबूती के लिए एक वजीफा भी आपके सामने पेश करता हूँ कि 5 नमाज के बाद सर पर सीधा हाथ रखकर 11 बार या कवियू पढ़ने से भी हाफजा जो है वो मजबूत होता है। इसी तरह मिसवाक इस्तेमाल करने से भी जो है वो अकल बढ़ती है और हाफजा मजबूत होता है। खुराक के हवाले से यह है कि शहद के इस्तेमाल से हाफजा अच्छा होता है। 21 दाने किशमिश खाने से हाफजा बेहतरीन होता है। और रात को 7 दाने बादाम और 21 दाने किशमिश पानी में भिगोकर सुबह निहार मुंह दूध के 1 गिलास के साथ अच्छी तरह चबा कर ही खाने से हाफजा बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। इसी तरह गोश्त खाने से, मछली खाने से, मूंगफली खाने से भी हाफजा अच्छा होता है। तो नाज़रीन कराम, और भी बहुत से असबाब हैं जिनसे हाफजा अच्छा हो सकता है। इस हाफजे के हवाले से मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए एक किताब आपको रिकमेंड करता हूँ। एक किताब है कि हाफजा कैसे मजबूत हो। ये अल मदीनतुल इल्मिया की किताब है। ये आपको नेट पर भी मिल जाएगी, गूगल पर सर्च करने से, तो उसको वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं। तो इसमें मेमोरी के हवाले से बड़ी बेहतरीन मालूमात है। हमारे बुज़ुर्गों के बहुत से वाक़यात इसमें मौजूद हैं जिनके हाफजे बड़े मजबूत हुआ करते थे। इसी तरह बहुत सी खुराक के हवाले से मालूमात है जो हाफजा अच्छा करती हैं, और ऐसी खुराक की मालूमात भी दी गई है जिससे हाफजा कमज़ोर हो सकता है। ऐसे असबाब बयान किए गए हैं जो हमारे हाफजे को कमज़ोर करते हैं। तो ये किताब बड़ी मुफीद है, इसको पढ़ें, दूसरों को पढ़ने की तरगीब भी दीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हाफजे को अच्छा बना दे और अच्छा बनाने के बाद उसका सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।